घंटे बाद वोटिंग शुरू हुई है। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। तो देखिए, मतदान की बहिष्कार की खबरें ग्रामीणों की ओर से भी अब सामने आने लगी हैं। कवर्धा में सड़क ना होने की वजह से ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। करीब 4 घंटे बाद वोटिंग शुरू हुई है। तहसीलदार की समझाइश के बाद अब मतदान शुरू हुआ है। पंडरिया के झिरिया खुर्द में वोटिंग रुकी हुई थी। ग्रामीण नहीं मान रहे थे वोटिंग के लिए, लेकिन इसी बीच पहुंचे तहसीलदार, समझाइश थी और उसके बाद अब 4 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ है। बिल्कुल, और लगातार 4 घंटे तक मतदान रुका। सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का साफ तौर पर ऐलान किया, लेकिन तहसीलदार पहुंचे, उन्होंने समझाइश दी, उसके बाद अब मतदान शुरू हुआ है। करीब 4 घंटे बाद वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था, लेकिन अब वोटिंग जारी है। तहसीलदार ने समझाइश दी सभी ग्रामीणों को। अब ग्रामीण पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने अपने मताधिकार का उपयोग कर मतदान कर रहे हैं। और बिल्कुल, लगातार शुरुआती तौर पर जिस तरह से मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए गए थे और उस समय भी स्थितियां कई जगहों पर ऐसी देखने को मिली थी जहां कई जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क है, पानी है, इन तरह की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि बहुत सारी जगहों पर प्रशासन पहुंचा, प्रशासन की टीम ने उन लोगों को भरोसे में लिया और मतदान वहां अब सुचारू रूप से चल रहा है। और इसी बीच जगदलपुर से भी एक खबर आ रही है, जहां चांदा मेटा गांव में पहली बार मतदान हो रहा है। दरअसल ये अति नक्सल प्रभावित गांव है चांदा मेटा, और पहली बार सरकारी स्कूल में यहां पर मतदान हो रहा है। तो ये तस्वीरें भी, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लोग मतदान बहिष्कार कर रहे हैं, कई जगहों पर डर की वजह से मतदान नहीं हो पा रहा, लेकिन कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर पहली बार मतदान हो रहा है। यानी कि वो लोग अपने लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो रहे हैं, अपनी वोट स्वरूप आहुति इस पर्व में दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। चांदा मेटा गांव है जहां पहली बार मतदान हो रहा है। जगदलपुर का ये गांव है, अति नक्सल प्रभावित ये गांव है, और सरकारी स्कूल में पहली बार यहां पर मतदान हो रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए, लोग खड़े हैं बाहर, अपनी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते लोग नजर आ रहे हैं। और सीधे कवर्धा का हम रुख करेंगे, संवाददाता संतोष भारद्वाज जुड़ रहे हैं। संतोष, कवर्धा की बात करें, 4 घंटे बाद यहां पर मतदान शुरू हुआ है। क्या लगता है मतदान प्रतिशत पर इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि ग्रामीण खासे नाराज थे और यही वजह कि पहले बहिष्कार कर रहे थे, अब हालांकि मान गए। देखिए, पंडरिया विधानसभा के झिरिया खुर्द गांव है जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था कि पिछले बार भी जो ग्रामीण है उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि वहां पर सड़कें नहीं है, और सड़क को लेकर के ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा था और चुनाव बहिष्कार का आवेदन भी दिए थे। लेकिन वही आज मतदान के दिन जो है ग्रामीण जो है वहाँ पर मतदान का बहिष्कार कर दिए थे, और लोगों का ये आरोप था कि वहाँ पर मांग करने के बाद में भी जो सड़कें हैं वो नहीं बन पाई थी। हालांकि जो तहसीलदार है उनके समझाइश के बाद में ग्रामीण लोग जो है वोट डालने के लिए तैयार हुए। लगभग 4 घंटा बाद वहां पर वोट डालने के लिए तैयार हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वहां पर जो जारी की गई थी, उसके बावजूद जो ग्रामीण हैं वो अपनी मांग पर डटे रहे। हालांकि तहसीलदार के समझाइश के बाद में लगभग 11 बजे के बाद में वोटिंग प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए चुनाव बहिष्कार की तो लोगों ने बात करी, खासे नाराज वहां के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, पंडरिया जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर कई दिनों से मांग जरूर चल रहा था, लेकिन हम यहाँ पर जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, इस वक्त हम कवर्धा के एक बूथ में मौजूद हैं जहाँ पर कुछ लोग हैं। ये इस बार जो कौन से मुद्दे लेकर के आप वोट देने पहुँचे हुए हैं? बदलाव के मुद्दे के हिसाब से वोट दे रहे हैं और बदलाव ही चाहते हैं अपन। क्या विकास मुद्दे नहीं है? विकास भी मुद्दा है, बदलाव भी मुद्दा है, इसलिए विकास जरूरी है, वो बदलाव की मतलब करना ही है। देखो, ये ग्रामीण को अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है इस बार जो है महिला वोटर्स वो काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो महिला है विशेष करके क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में धान कटाई का सीजन चल रहा है और वहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं, अधिकांश बूथों में हम ग्रामीण क्षेत्र में गए थे जहाँ पर धान कटाई कर रहे थे, लेकिन पहले वोट दे करके वो काम पर लौटे हैं। तो ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो बातचीत करते रहेगा, लोगों से अपडेट पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो देखिए